पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना घटी, सरकार का रवैया, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खामोश रहे, पिछले 24 घंटों में उसने तो एक बार सवाल जरूर उठाया कि नरेंद्र मोदी सरकार को तो हिंदू वोट चाहिए, लेकिन क्या वो हिंदुओं के लिए बात करेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे या नहीं। इस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। उस पर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश प्रोटेस्टर ने हमारी एम्बेसी पर पथराव करने शुरू कर दिए हैं और किसी देश की एम्बेसी पर पथराव करने का मतलब है उस देश पर हमला करना। और अभी तक हमारी सरकार चुप क्यों बैठी है? एक देश, एक गोली और फिर एक ऐसा विस्फोट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी सत्ता, गुस्से, धर्म और भू राजनीतिक और उस चिंगारी की है जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे उस नेता की कहानी जिसकी मौत ने बांग्लादेश को हिला दिया, कैसे विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और कैसे एक हिंदू की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। भारत बांग्लादेश संबंध पर क्या असर पड़ेगा और आगे बांग्लादेश का भविष्य क्या हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की मौत से संसद पर हमला हो सकता है, मीडिया दफ्तर जल सकते हैं और सड़कों पर शरेआम भीड़ किसी को जिंदा जला सकती है। बांग्लादेश में यही हुआ और सवाल ये है, आखिर यह हुआ क्यों? आखिर यह उस्मान हादी है कौन? यह वही उस्मान हादी है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नेता थे, हेड थे। यह वही उस्मान हादी है जो शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। यह वही उस्मान हादी है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो यह हाई कोर्ट जा रहे थे और इसके 5 से 6 लोगों ने इसे गोलियां तक मार दी गई और गोलियां इसके सिर में लगी। फिर इसको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहीं पर इसकी मौत हो गई। यह वही उस्मान है जिसकी मौत की खबरें को ना फैलें उसकी वजह से हाई कमीशन को घेर लिया गया, उसकी वजह से मीडिया हाउसेस पे अटैक किए गए और यही नहीं, माइनॉरिटी पर भी हमला किया गया और उसे जलाया गया। लेकिन ये वही उस्मान हैदी है जिन्होंने न्यू मैप जारी किया, जहां पे नए बांग्लादेश की बात की। अगर हम बात करते हैं तो इस मैप में आपको दिख रहा होगा वही जो बांग्लादेश है वो भारत का बिहार, भारत का झारखंड और भारत का पश्चिमी बंगाल उस मैप में दिखा रहा है। और भारत की जो 7 सिस्टर है यानी नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका वो भी अपना बना चुका है, क्योंकि यही शायद वो कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। बांग्लादेश इनफैक्ट इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की एक लक्ष्मण रेखा तो पार कर ही ली, जबकि इन्होंने भारत के हाई कमीशन पर अटैक किया। याद रखें, हाई कमीशन जो है वो दूसरे देश की सोवरेन लैंड माना जाता है और इंडिया की सोवरेनिटी को ओपनली चैलेंज किया। बांग्लादेश, इनको शायद याद नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए कि इनको जो नाजायज बाप हुआ करते थे पाकिस्तान, उन्होंने भी ऐसी तरह धमकियां दी थी, लेकिन 1971 में उनको काट के 2 हिस्से कर दिए। तो जब नाजायज बाप से नहीं हो पाया तो बेटा क्या कर लेगा फिर। लेकिन यह आदमी जो ग्रेटर बांग्लादेश को एक बड़ा बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहा है, सपना कभी पूरा नहीं हुआ। बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से उसकी फोटो को शेयर किया, जबकि उसका क्रिकेट से अभी तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बीसीसीआई से मेरा एक सवाल है कि आप कुछ एक्शन लेने को तैयार हैं? क्या आप अनाउंस करेंगे कि आप कोई भी टूर्नामेंट बांग्लादेश के साथ नहीं खेला जाएगा, उनके खिलाड़ियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा? और देखिए, जब 1971 में इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, बांग्लादेश को बचाया, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के कई स्टैचू बनवाए और बांग्लादेश की जनता ने उसे भी तोड़ दिए गए। आज हालात इस हद तक वहां बिगड़ चुके हैं, वह भीड़ किसी से कंट्रोल नहीं आ रही है और जो नई सरकार बनाई है वो इस पर चुप्पी साध रही है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना भारत आई थी और तब से मोहम्मद यूनुस की पोपट सरकार बिठाई गई है, तब से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हॉस्टिलिटी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है।
12 दिसंबर 2025 को ढाका का पॉल्टन इलाका दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर हमलावरों ने उस्ताद हादी पर गोलियां चला दी। एक गोली सीधे सिर पर लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, भारत ने मरवाया, विदेशी साजिश, इसमें भारत का हाथ है। हर कोई अपनी कहानी गढ़ रहा है और यह कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। जैसे ही उस्ताद हादी की मौत की पुष्टि हुई, पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतर आया। ढाका, चटगांव, राजशाही और हर जगह पर पथराव और गुस्सा। सरकारी इमारतों पर हमला किया गया, पुलिस से झड़प की गई, मीडिया हाउसेस को आग के हवाले तक कर दिया गया। देश के दो सबसे बड़े अखबार प्रथम ओलो और डेली स्टार, उनके दफ्तरों को भीड़ ने जला दिया गया और अंदर पत्रकार भी थे, हालांकि उनकी जान बच चुकी है। यह अब विरोध नहीं था, यह एक राज्य संकट बन चुका है। और वैसे भी बांग्लादेश में बिना जांच और बिना अदालत के टीपू सिंह को भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया। फिर उसे पेड़ से बांधा गया, उसके शरीर को आग तक लगा दी गई। दीपू चंद्रदास एक मजदूर था, एक पिता था और अब एक प्रतीक बन गया है। यह घटना बताती है कि राजनीतिक अराजकता में सबसे पहले अल्पसंख्यक कुचले जाते हैं। उस्मान हादी का अंतिम संस्कार लाखों लोगों के बीच किया गया, जैसे कि कोई वो बड़ा नेता हो, और उसकी लाश को उसके राष्ट्रीय झंडे में लाया गया कि जैसे कि कोई वो बड़ा नेता हो। हादी अमर रहे, भारत मुर्दाबाद रहे, ऐसे नारे लगाए गए जैसे कि भारत ने ही उसे मरवाया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की मौजूदगी में यूनुस ने कहा कि हादी की सोच को हम जिंदा रखेंगे, लेकिन उसी दिन भीड़ ने संसद के बैरिकेड तोड़ दिए, लोग संसद भवन में घुस गए। यह एक लोकतांत्रिक रेड लाइन थी। हादी के समर्थकों का मानना है कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल दे रहा है। हादी की मौत के बाद यह भावना भड़क गई। भारतीय उच्च योग से जुड़े इलाकों पर हमले हुए, भारतीय विरोधी नारे हुए, सोशल मीडिया पर जहर उगला गया। यह सिर्फ भावनाएं नहीं, यह एक भू राजनीतिक संकेत थे। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता व्यापार, सुरक्षा और सीमा पर निर्भर है और ऐसे हिस्सों में पूरे दक्षिणी एशिया को अस्थिर कर सकती है। अंतरिम सरकार ने कहा दोषियों को सजा मिलेगी, कर्फ्यू लगाए, अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए, जांच आयोग बिठाई, लेकिन वह भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब सवाल यह उठता है कि मीडिया की सुरक्षा आखिर क्यों नहीं की गई? भीड़ को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? अल्पसंख्यक को क्यों नहीं बचाया गया? सरकार पर भरोसा डगमगा रहा है। मानव अधिकारियों संगठनों ने चिंता जताई है। प्रेस की आज़ादी और धार्मिक हिंसा और चुनाव की निष्पक्षता, पूरी दुनिया की नज़रें बांग्लादेश पर हैं, क्योंकि 2026 के चुनाव आने वाले हैं और अगर हिंसा नहीं रुकी तो लोकतंत्र खतरे में होगा। तो आपका यह सवाल होगा कि भारत आखिर कर क्या रहा है? भारत इतनी चुप्पी क्यों साध रहा है? भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। भारत और बांग्लादेश का लगभग 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। भारत को उसे बंद कर देना चाहिए, जैसे पाकिस्तान का किया था और पाकिस्तान का पानी तक बंद कर दिया था। भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसे चाहिए कि वो कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदेगा और भारत का कोई भी मैच बांग्लादेश के साथ नहीं खेला जाएगा। इसी तरह से कड़े नियम उन पर लागू किए जाएं ताकि उनकी अकल टिकाने पर आ जाए। आपको 2019 का साल शायद याद होगा, जिसमें एक बार इंडिया ने प्याज एक्सपोर्ट बांग्लादेश में रोक दिए थे, तो ढाका में प्याज 250 रुपये किलो तक पहुंच गया था। और 1996 में जो गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी वह 2026 में एक्सपायर होने वाली है। यह एकदम परफेक्ट समय है। भारत को साफ कह देना चाहिए कि अब इन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड किया था, वैसे ही इसे भी सस्पेंड कर दे। भारत को चाहिए जब तक वहां पर हिंदू सेफ नहीं है तब तक वो हमारी तरफ एक आंख भी उठाकर ना देख पाए। हो सकता है कि अब पूरा स्क्रू टाइट करने का समय आ गया हो। बांग्लादेश को जो रिसोर्सेज भारत से मिलते हैं उसको बंद करने का समय आ गया हो। एक गोली ने न सिर्फ एक इंसान की जान ली है, उसे पूरे देश की कमजोरी और नसों को उजागर कर दिया है। भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए, भारत को अब सख्ती से पेश आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।